हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो हमारी आज साइंस की अगली क्लास है और हम साइंस की क्लास में पढ़ेंगे ग्लैंड्स, ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था। मेरी 6 या 7 क्लासेस हो गई हैं, बट मैंने अभी ग्रंथियों के बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ग्लैंड्स आज मैं पढ़ाऊँगा आपको, ग्लैंड्स, ओनली ग्लैंड्स। ठीक है, ग्रंथियाँ। ठीक है, और ग्रंथियों में मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या। सबसे पहली हेडिंग डालते हैं हम इसमें, एक बार मैं रब कर देता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, सबसे पहले मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ाऊंगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि। ओके, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है, मैं क्लियरली आपको अच्छे से समझाऊंगा कि बहिर्स्रावी ग्रंथि होती क्या है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है ना, जो बहिर्स्रावी ग्रंथि है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों के बिल्कुल दिमाग में धस जाए। ठीक है, ये क्या कहती है, बाइल जूस का निर्माण करती है। बाइल जूस हार्मोन का निर्माण, बाइल जूस एंजाइम का निर्माण करती है। हार्मोन नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, ये मैं फिर भी बता दूंगा, इसके अंदर हार्मोन नहीं होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, बाइल जूस एंजाइम का निर्माण करती है। ठीक है, अब क्या होगा आगे, यह बाइल जूस एंजाइम, मैं कोई किताब से नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे साइंस आती है, इसलिए मैं बिना किताब के पढ़ाता हूँ। ठीक है, बाइल जूस एंजाइम क्या काम करता है कि ये रक्त में डायरेक्ट नहीं जा पाता है। क्या, इसको एक प्रॉब्लम रहती है कि रक्त में डायरेक्ट नहीं जा पाता है। ठीक है, इसको एक प्रॉब्लम रहती है कि रक्त में डायरेक्ट नहीं जा पाता है, डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर पाता है। ओके, तो इसके लिए क्या होता है कि इसके अंदर एक डक्ट होती है। क्या होती है, डक्ट होती है, नलिका। ठीक है, नलिका होती है, और नलिका क्या काम करती है कि नलिका छोटी आंत से जुड़ी होती है, छोटी आंत में प्रवेश करती है, छोटी आंत में प्रवेश करती है नलिका। ठीक है, छोटी आंत में प्रवेश करती है। ओके, जब ये छोटी आंत में प्रवेश करती है, तो जब ये छोटी आंत में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि रक्त, जो बाइल जूस एंजाइम है, ये रक्त में डायरेक्ट प्रवेश कर जाता है। बाइल जूस एंजाइम रक्त में डायरेक्ट प्रवेश कर जाता है, डक्ट के माध्यम से प्रवेश करता है, डक्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से, डक्ट के माध्यम से, डक्ट यानी नलिका के माध्यम से। ओके, नलिका के माध्यम से। ठीक है, अब अगला मुझको पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, हम देखेंगे इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि। ओके, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि रब करना बहुत ज़रूरी है, मैं आगे आपको कहाँ पढ़ाऊँगा फिर। जो बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी, जो अंतःस्रावी, एक मिनट, मैंने क्या पढ़ा दिया अभी, बहिर्स्रावी मैंने पढ़ा दिया था, अब मैं अंतःस्रावी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। तो मैं अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या पढ़ूंगा, अंतःस्रावी ग्रंथि में वो पढ़ाऊंगा जो आपको नहीं आता। ठीक है, इसमें हार्मोन का निर्माण होता है। क्या होता है, इसके द्वारा एंजाइम का नहीं होता है। एक बात बहुत जरूरी है आपको, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निर्माण होता है और बहिर्स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निर्माण होता है। ठीक है, तो हार्मोन निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। ओके, अगर हम इसमें बात करेंगे हम, तो इसके अंदर नलिका डक्ट नहीं होती है। इसके अंदर नलिका यानी कि डक्ट नहीं होती है। तो जो हार्मोन है वह रक्त में हार्मोन डायरेक्ट प्रवेश कर जाता है, रक्त में
हार्मोन रक्त में हार्मोन डायरेक्ट प्रवेश कर जाता है, डायरेक्ट प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पर आपको बाह्यस्रावी ग्रंथि और एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों बता दी हैं। अच्छा, मैं चलिए थोड़ा आपको हार्मोन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, कि हार्मोन कितने हैं, क्या क्या है आपको, और ग्रंथि क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रंथि पढ़ेंगे। ग्रंथि कौन कौन पढ़नी है हमको? पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या पिट्यूटरी ग्रंथि भी पढ़नी है हमको। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमको पढ़नी है। अगला इसमें नंबर 2, इसमें हमको कौन सी पढ़नी है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, हमको पीनियल ग्लैंड पढ़नी है। पीनियल ग्रंथि। ओके, पीनियल ग्रंथि, जो पीनियल ग्रंथि है ना, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अच्छा अगली तीसरी हमको कौन सी पढ़नी है? तो थर्ड पढ़नी है हमको इसमें हाइपोथैलेमस। कल मैं बताऊंगा कि हाइपोथैलेमस कहाँ पर रहती है, दिमाग में रहती है, किडनी में है, या फिर कहाँ पर है। कल मैं डिटेल बायोडाटा दूंगा। ठीक है, आज मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पा रहा। ठीक है, हाइपोथैलेमस। इसके बाद में मैं फोर्थ क्या पढ़ूंगा इसमें? फोर्थ पढ़ूंगा मैं कि गले में, तो गले में होती है थायराइड, ठीक है, गले में होती है थायराइड ग्रंथि गले में होती है। ठीक है, इसके बाद में मुझको पांचवी पढ़नी है, जो कि हृदय में होती है, जो हमारे हृदय में है। हृदय में कौन सी होती है? हृदय में होती है थाइमस। हृदय में होती है थाइमस ग्रंथि। ओके, इसके बाद में हमको पढ़ना है छठवीं। अच्छा, छठवीं कहाँ पर है? तो इसकी मैं बात करूँ तो ये है किडनी में कौन सी ग्रंथि होती है ये पता होना चाहिए। एड्रीनल होती है। ठीक है, एड्रीनल होती है। आज मैंने सारी ग्रंथियों के नाम बता दिए एड्रीनल ग्रंथि, बट मैंने किसी के बारे में अभी बायोडाटा नहीं दिया है, यानी थ्योरी नहीं की है। तो कल मैं टोटल थ्योरी कर दूंगा। ठीक है, हर एक ग्रंथि के बारे में टोटल थ्योरी। चलिए, मैं आज के लिए यहीं पर एंड करता हूँ क्लास। बट क्लास एंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपके लिए कितना अपॉर्चुनिटी यानी कि ऑफर लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं लाया हूँ आपके लिए एक एसएससी रेलवे दोनों के लिए एक कॉम्बो बैच स्टार्ट, जो 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है 12 से 1 बजे तक। ठीक है, 12 बजे से 1 बजे तक, 12 PM to 1 PM। सफलता बैच 2.0 ओनली हिस्ट्री का बैच है। हिस्ट्री में आप मास्टर बन जाओगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, हिस्ट्री में आप मास्टर बन जाओगे, मेरा दावा है। और इससे कैसे जुड़ना है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, उससे जुड़ना है। ठीक है, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इससे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, लिखा है। ठीक है, देखो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है।